So this is your concave mirror class. पता है आप लोग क्या नोटिस करोगे अगर आप पिछले वीडियो देखो या पिछली क्लासेस को रिलेट करो। बच्चों जैसे जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है ना, आपकी इमेज पास आती जा रही है, क्योंकि इससे जस्ट पिछले केस में मेरी इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी, बहुत दूर। तो अब मेरी इमेज पास आ गई और ऑब्जेक्ट पहले फोकस पे था और ऑब्जेक्ट थोड़ा, जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट दूर करोगे आपका इमेज क्लोज आता जाएगा। बट ये फिनोमेना चल रहा है। मैंने ऑब्जेक्ट को, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसको रखा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यहाँ से दो रेज ट्रांसफर हुई, एक रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास हुई है, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वहीं से एक्चुअली ऐसा नहीं जाती है, पहले ही गई मिरर पे स्ट्राइक हुई, वहां से सी पे आई। जहां ये दोनों रेज मिलेंगे वहां इमेज बन गई। अभी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऐसा था, इमेज ऐसी बनी, तो इमेज है इन्वर्टेड। और क्योंकि डॉटेड लाइन से नहीं बनी, अपने आप बनी है, मिरर के पीछे नहीं बन रही, इवन आगे बन रही है, दैट इज रियल ऑल्सो। समझ में आ रही बात? तो इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। और आप देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो हमने बोला एंड लार्ज की जगह सिर्फ लार्ज लिख दो, लार्ज इन साइज, क्योंकि एंड लार्ज ज्यादा बड़ा। कितने बच्चों को समझ में आया? ऑल क्लियर? अभी बस इसको ऑन ही रखना। थर्ड केस के बाद फोर्थ केस सभी ध्यान से समझ लो एक साथ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस है ये। क्या आप सभी को दिख रहा है? क्लियर? फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है। लाइन गई बच्चों, फिर से वो इस पैरेलल गई, नैना कहां से पास करी इसे? वेरी नाइस, फोकस से। और इट अब फोकस से गई तो बताना पैरेलल। इस केस में आप ये दोनों बनाएंगे। दीदी क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट खड़ा है ना, वो उसके नीचे लाइट नहीं दे सकता। क्या पॉसिबल है उसके नीचे लाइट आ जाए? हमेशा देखो दिया, कैंडल, कुछ भी चीज आप देखते हो, स्टैंड उसके जस्ट नीचे अंधेरा होता है ना, उसके बिल्कुल नीचे अंधेरा होगा। क्योंकि मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ग्लो कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी लाइट रे इसके नीचे कहाँ से आ जाएगी? इसके नीचे, ये तो जमीन पे होगा यहाँ पे, ये देखो इसके बेस से टच होगा, यहाँ पे नहीं आएगी ना लाइट रे यहाँ पे। तो इसीलिए दो लाइट रेज गई, पहली लाइट रे पैरेलल गई, तो किससे पास हुई? फोकस से। डार्क कर दिया मैंने इसे। और अगर फोकस से गई तो फिर टकराने के बाद, तो ये यहाँ मीट कर रहे हैं, देख रहे हो? तो जहां मीट कर रहे हैं वहां हमने इमेज बना दी। ये एक स्पेशल केस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट पोजीशन बताओ, एट सी। इमेज भी कहाँ बन रही है? और इस बार इमेज बनेगी सेम साइज, बिल्कुल सेम साइज। और प्लस बच्चों ये इन्वर्टेड है, और 99.9% सारी इन्वर्टेड इमेजेस रियल भी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल का एक और रीजन है, क्योंकि अपने आप ये रेज मीट कर रही है, हम इसे इमेजिनेशन से मीट नहीं करा रहे। समझ में आ गया केस? सो इधर देखेंगे सभी। ये बेटा इनके कान खराब हो जाएंगे तुम्हारी सुन सुन के बातें। तो वैसे सुनाते रहते हो कहानी, से दादी नानियाँ कहानी सुनाती थी ना, ऐसे तो कुछ ना कुछ शालिनी को सुनाते थे। इधर देखो, मैथ्स की क्लास चल रही है, रे डायग्राम चल रही है, इनकी एसएसटी की कहानी चल रही है। तू एसएसटी पढ़ रही है, साइंस देख रहे हो? मतलब मुझे ही तुम एकदम बुलवा दो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। इधर देखो, तो हमारा ऑब्जेक्ट चला गया सी से पीछे। पीछे को वर्ड हम लोगों ने यहाँ यूज किया बियॉन्ड सी, ठीक है? दो रेज गई, एक रे बच्चों पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, देन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, देन वन रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी पाथवे पे ये वापस भी आ जाएगी, राइट? तो जहां ये दोनों रेज मीट होंगी, यहाँ एक छोटी सी इमेज देखने को मिल रही है। इमेज स्मॉल है तो इसलिए लिखा इमेज कैसी है? स्मॉलर
रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि इमेजिनरी रेज नहीं बनाई है, अपने आप रेज मीट करके गई है, और हमारी इमेज बनी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में, बिटवीन, मतलब एकदम मिड पॉइंट पे नहीं, पर हाँ इनके बीच में बनेगी, कहीं भी बन सकती है, इनके बीच में कहीं भी बन सकती है। समझ आया? उधर को जा नहीं रही, ऑब्जेक्ट हमने रखा है, मैंने बोला ना धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट दूर कर रहे हैं। इससे पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था? अब सी से पीछे हो गया, अब इसको हम इन्फिनिटी में भेज देंगे। सिक्स्थ केस बच्चों, जब हमारे पास स्पेशली सिक्स्थ केस के लिए जो मैं ट्रिक तुम्हें सिखा रही हूँ वही यूज करना आप लोग। सिक्स्थ में है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पहुंच गया एट इन्फिनिटी, दूर हो गया। याद है आपको वो केस जो पढ़ाया था अभी पहले वीडियोस में भी रिकॉर्डेड है, सन से लाइट आ रही है, हमने एक कॉनकेव मिरर रख दिया, तो ये सारी रेज मीट हुई थी बच्चों एक पेपर पे, और वो पेपर क्या था? फोकस। तो ये वही केस है, आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया, इमेज कहाँ बनेगी उसकी? फोकस पे, पेपर पे। पेपर उसके फोकस था, ताकि जहां पे रेज मिली, पेपर थोड़ी ना इसके पीछे रख दूंगी तो पीछे इमेज बन जाएगी, नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा पेपर रख रख के कहाँ पूरा फ्लैश आ रहा है एकदम, वहीं पे रेज मिल रही है। और आपकी इमेज जो होगी वो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, तभी तो पेपर पे दिखाई देगा सन। किसी ने ट्राई किया था? ऐसी चीजें तो ट्राई करते ही नहीं। आज ये DIY हैक आ जाए, तुम लोग घर के सारे सामान निकाल लोगे। सो इधर देखेंगे सभी, इसको बनाने के लिए मैं एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ, कोई भी बच्चा इसको पूरा तन मन धन से बनाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, अब बेटा इन्फिनिटी से तो बिल्कुल सीधी रेज तो आएंगी नहीं, ऐसे सन से ऐसे सीधी रेज आएंगी? सन मेरे सामने, हेलो, नहीं, सीधी रेज नहीं आएगी। कैसे आएंगी? इस तरीके से रेज आएंगी, स्लांट। तो पीछे कौन है आपके? मौजन, तुम बिल्कुल देख लिया करो यार, देखो यहाँ पे क्लास चल रही। तो यहाँ ये रह गई बेटा मिरर पे, आपको बताया था चाहे पोल पर आए या मिरर पे भी जिस एंगल से आएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल तो नहीं आ रही ना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो नहीं है, तो ये जिस एंगल पे आई उसी एंगल से वापस नेक्स्ट भी रे आएगी, पोल पे गई, तो जिस एंगल से गई उसी रे से जहां मीट करेगी बच्चों, आप आराम से बनाना इमेज और वहीं पे नाम दे देना फोकस। घबराने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले फोकस बना दिया और वो आगे पीछे मिली तो पेपर में क्या करते रह जाओगे? रब करोगे फिर बनाओगे, रब करोगे फिर बनाओगे। नहीं, दो रेज गई, दोनों रेज वापस आ गई, ये जैसे गई थी स्लांट, जिस एंगल से गई थी उसी एंगल से वापस। देखिए हम क्या डी से मेजर करेंगे एंगल? नहीं यार, इट्स वेरी सिंपल, ये जिस रे से गई, जिस एंगल से गई उसी से वापस बना देना, बस वी बना देना, यहाँ भी एक वी बना देना, जहां मिले वहां इमेज और उसी पॉइंट को कर दो पॉज। समझ में आया? याद करेंगे इससे, एक बहुत ही इजी ट्रिक के साथ सीखेंगे, एंड अभी लिखते लिखते ट्रिक मेरे माइंड में आई है तो उसको ध्यान से सीखेंगे। अगर सिर्फ फर्स्ट केस को छोड़ दो फिलहाल एक स्टार लगा के, क्योंकि इसमें हमारे पास इमेज कैसी बन रही थी, बाकी केसेस को देखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट किस पे रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है यहाँ पे, ये रहा देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे पहुंच गई, तो इन्फिनिटी और फोकस रिलेशन याद रख लेंगे, याद रख लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, समझ रहे हो, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज पहुंच गई इन्फिनिटी पे। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? इन्फिनिटी फोकस, इन्फिनिटी फोकस, ये दोनों याद रखेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, जब हमारी इमेज बहुत दूर बन रही है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। इन्फिनिटी पे जब भी इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, लार्ज, एनलार्ज्ड होगी, याद रहेगा। अब अगर तुम्हारी इमेज, देखो ना बच्चों ये मिरर है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, भैया सीटी के मार रहे माइक, फोकस पे इमेज भैया छोटी सी तो बनेगी, फोकस कितना सा है देख रहे हो,
फोकस पॉइंट कितना सा है, फोकस क्या इतना इंफिनिटी जितना बड़ा है, फोकस पॉइंट छोटा है बड़ा है, तो फोकस पे कोई भी इमेज बनेगी तो डिमिनिश्ड बहुत बहुत छोटी बनेगी। देखो कैसे लिखा है, हाईली, समझ में आ गया? इंफिनिटी ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ, फोकस पे ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ, याद हो गया? कहाँ इमेज बड़ी होगी, इंफिनिटी पे बन रही है तो बड़ी है, फोकस पे लर्न। और दोनों ही केसेस में इमेज कैसी है, रियल एंड, याद रख लो कॉनकेव में सारी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड है। फर्स्ट केस को भूल जाओ फिलहाल के लिए, कॉनकेव में सारी केसेस कैसे है, व्हाट इट। अब यहाँ आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बन रही है, देखो मिरर, ये रहा आपका फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी सी से पहले, बियॉन्ड सी। अब इसे उल्टा कर दो, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बन रही है, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट? तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सी के बीच में है तो इमेज भाग गई सी से पीछे, और अगर ऑब्जेक्ट सी से पीछे है तो इमेज आ गई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ये दो रिलेशन है, बियॉन्ड सी और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी याद रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज, और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है इमेज बियॉन्ड सी। क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इंफिनिटी एंड फोकस, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, फोकस पे ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट, याद रहेगा पक्का। और एक कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं, पहले ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये नहीं याद होता लार्ज इमेज या छोटी इमेजेस कहाँ बनेंगी। अब आप बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी चीज पास है, एफ एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पास है, या बियॉन्ड सी चले जाओ तो बताओ, बियॉन्ड सी। किस केस में ऑब्जेक्ट मिरर के पास है, एफ एंड सी के बीच में या सी से पीछे चला गया तो? ये याद रखो जितना ऑब्जेक्ट पास होगा उतनी ही इमेज बड़ी बनेगी। अच्छा दीदी इसे याद नहीं हो रहा, यार तुम खुद सोचो ना, तुम मिरर, तुम्हारे सामने मिरर है, तुम ऐसे घुस जाओ उसमें, घुस जाओ, तो भैया तुम अपने आप को छोटा देखोगे, तुम्हारी आंख कैसे दिखेगी, घुस जाओ उसमें जरा, कैसे देखोगे, बड़े, और पास आ जाओ, और पास, कैसे देखोगे, वही पीछे हो जाओ इमेज से, मिरर से पीछे हो जाओ, बहुत पीछे, मतलब इतना दूर खड़े हैं कि तुम्हारे घर के गेट पे मिरर लगा है, तुम बिल्कुल लास्ट वाले रूम में हो, तो तुम अपने आप को बिल्कुल मेकअप कर लोगे, वहां से लाइनर लगा लोगे, नहीं लगा पाओ। दूर से खड़े होकर लाइनर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि इमेज, कभी ऐसा हो इतनी दूर खड़े हो हम बहुत बड़े बन गए मिरर से, नहीं, क्योंकि जैसे पास आते जाएंगे इमेज, तो यही वो केस है, जितना पास ऑब्जेक्ट, तो जब वो बिटवीन एफ एंड सी है ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसी है देखो, और यहाँ देखो ऑब्जेक्ट दूर चला गया, बियॉन्ड सी चला गया, तो इमेज कैसी हो गई, ये भी लर्न हो गया। अब बस एट सी तो लर्न करना ही नहीं है, सी पे ऑब्जेक्ट, सी पे इमेज, और जब एट सी है तो साइज भी सेम, ना लार्ज का टेंशन ना स्मॉल का टेंशन, और सभी केसेस में इमेज की क्वालिटी है रियल एंड। कितने बच्चों को ये लर्न हो गया पक्का, वरना टेबल देती तो लर्न होता, चाहे तुम लड़ते रह जाते तो भी नहीं होता। दोबारा एक लास्ट बार, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे जी। जैसे रिलेशन बनना वैसे ही, जैसे पहले दोनों करते फिर दोनों ऐसे नहीं लिख सकते, सीरियल वाइज ऐसे करने से वो हम सीधे धीरे पीछे ला रहे हैं ना उसको। ये रिलेशन तो मैंने तुम लोगों को ट्रिक से सिखा दी, ये रिलेशन थी थोड़ी, हम तो धीरे धीरे पीछे ला रहे थे ऑब्जेक्ट। इंफिनिटी के साथ रिलेशन किसका है बच्चों, फोकस का, दो ही रिलेशन दो है। बियॉन्ड सी के साथ एट सी खत्म हो गया। अब इधर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हो भाई, एट सी बोला ना, गलत सुन रहे। तो बिटवीन एफ एंड पी बहुत ही पास आ गई लेवांशी मिरर के,
देखो कितना होता है एफ इन पी, ये रहा एफ और ये रहा पी, लेवांशी यहाँ खड़ी है, इतने पास खड़ी है, तो आप कहोगे दीदी बिल्कुल मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और जब बहुत बड़ी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है बच्चों, तो याद रखना लेवांशी अपने आप को मिरर के पीछे देखेगी, तो वर्चुअल एंड और बिहाइंड द। जब बहुत पास आ जाओगे कॉनकेव मिरर में, तो तुम्हारी इमेज मिरर के पीछे बनेगी, बाकी सारी की सारी इमेजेस पीछे नहीं बन रही है, सब के सब मिरर के। और ये इकलौती, क्योंकि मिरर के पीछे इमेज है इकलौती, तो इसलिए वर्चुअल एंड। अब वीडियो को चाहे 10 बार देखो या 15 बार देखो, लर्न कर लेना इस कॉन्सेप्ट को। पॉज कर दो। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कुछ तो यूजेस मैंने आपको बता दिए थे पिछले क्लास में। यूज्ड एज अ मेकअप मिरर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है गर्ल्स, बिल्कुल मत भूलना, इट इज यूज्ड एज अ। अब जब भी मेकअप मिरर खरीदे उसके पीछे लिखा हुआ होना चाहिए कॉनकेव, प्लेन मिरर मत खरीदना, ठीक है। लाइनर आराम से लगेगा, विंग लाइनर तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चलो इधर देखते हैं, तो मेकअप मिरर और डेंटिस्ट हेड मिरर, हेड मिरर नो, डेंटिस्ट मिरर बस। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, पहले लिखो मेकअप मिरर, नेक्स्ट लिखोगे डेंटिस्ट मिरर। नेक्स्ट यूज्ड इन टॉर्चेस, बता दिया था इसको पहले भी। यस, यूज्ड इन डिश एंटेनास, यूज्ड इन डिश एंटेनास, ANTENNAS एंटेनास। इधर देखो, डिश एंटेना देखा है आप लोगों ने? मिरर यूज होता है उसमें नहीं, पर कॉनकेव शेप की एक छतरी बोलते हैं वो होती है, कॉनकेव शेप की होती है और ऐसे ही लगाई जाती है वो। कभी उल्टी देखी किसी की लगी हुई डिश एंटेना कि टाटा स्काई जिंगल वाला जाले हो गया, उनका तो उल्टा हो गया? नहीं, वो जिंगल वाला ही बोलते हैं। तो ये टाटा प्ले है, टाटा स्काई था, प्ले हो गया। हाँ, प्ले हो गया। तो भाई मुझे तो जिंगल वाला या स्काई से है, मेरे घर में नहीं लगा हुआ, मेरे घर में एयरटेल का लगा हुआ है। तो फिर ऐसे लगता है, राइट। ये शेप कौन सा ले रहा है? कॉनकेव। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे ही सारे सिग्नल्स आएंगे बच्चों,